तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारे आज का चैप्टर है क्लास नंबर 5 वाक्य विचार। हमारे 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। मात्र 15 से 10 सेकंड में 20 सेकंड में क्लास क्विक रिवीजन कराया है उन्हें पूरे चैप्टरों का। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर इतने कम समय में नहीं रिवाइज कराया होगा किसी भी भाई बहन ने, किसी भी टीचर ने। तो आप देख सकते हैं ये प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो और आज का हमारा लास्ट वीडियो है। रोजाना 5 हमारा टारगेट है 5 क्लास अपलोड करना। तो हम 5 से 6 दिन में पूरी बुक रिवाइज कर सके। फिर हम 1 दिन में 2 दिन में कोशिश करेंगे, 2 से 3 दिन में फुल बुक रिवाइज करेंगे। 5 से 10 चैप्टर का रिवाइज करेंगे। 1 घंटे में लगभग 10 चैप्टर रिवाइज करेंगे, जिससे आसानी से बार बार रिवाइज कर लेंगे ये सभी क्वेश्चन, कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अरे उसने तो कमाल कर दिया। वाक्य कैसा है? अरे लग गया तो क्या हो गया इसमें? वाचक हो गया। ठीक है। अगला है मिश्रित वाक्य। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित में से विकल्प में से इस वाक्य में इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य बनाना है इसे। तो इसका सरल वाक्य क्या बन जाएगा? तो रुग्ण अवस्था में जब तुम्हें देखा था, रुग्ण अवस्था में जब तुम्हें देखा था। ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका सरल वाक्य। 2 का राइट आंसर होगा हमारा डी, सॉरी, राइट आंसर होगा हमारा ए। मैंने तुम्हें रुग्ण अवस्था में देखा था। 2 का राइट आंसर होगा ए। अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया। इस विकल्प में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य बताना है आपको। सरल कौन सा होगा? तो सरल वाक्य क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला तो नहीं हुआ, वह दंड से बचना चाहता था भाग गया। दूसरा है बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तीसरा है दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तीसरा सही है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा मिश्रित वाक्य। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो सरल वाक्य में बदलना है तो कौन सा होगा? प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं, ये तो नहीं होगा। जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, जो लगा दिया। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, ये सही है। राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा संयुक्त वाक्य है। ये भी इच्छा है और वो भी, सॉरी, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में वाक्य के लिए उचित सरल वाक्य बताना है। तो सरल वाक्य क्या होगा? यह अच्छे हैं, वे अच्छे हैं। तो राइट आंसर होगा सब अच्छे हैं और बुरे हैं। सब अच्छे हैं। राइट आंसर होगा हमारा सी। ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो राइट आंसर होगा सब अच्छे हैं, सी होगा सरल वाक्य। अगला है हमारा मिश्रित वाक्य। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? तो 6 का राइट आंसर होगा हमारा लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। ये एक सरल वाक्य है। ठीक है। अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। शिक्षा संध्या नहीं है। जो शिक्षा है वो क्या नहीं है? साध्य नहीं है। संध्या पढ़ लिया। साध्य नहीं है, साधन है। साध्य नहीं है, क्या है? साधन है। तो 7 का राइट आंसर है हमारा बी। शिक्षा साध्य न होकर साधना है। राइट आंसर होगा सरल वाक्य क्या होगा? शिक्षा साध्य न होकर साधन है। ठीक है। हिंदी थोड़ी हमारी गड़बड़ है, कुछ कुछ शब्द हो जाते हैं क्योंकि अभी स्टार्ट करी है क्लास, तो इसमें जल्दी जल्दी हम रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए कुछ शब्द, चलो इस चैप्टर को हम स्लो स्लो रिवाइज कराते हैं जिससे शब्द सही निकले। अच्छा, तो अगला है हमारा निम्न विकल्पों में से मिश्रित वाक्य को पहचानिए। तो 8 का राइट आंसर है हमारा मिश्रित वाक्य कौन सा होगा? तो बी है। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। ये मिश्रित वाक्य है। ये इसे बीच में जोड़ दिया गया। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। तो 8 का राइट आंसर है हमारा बी। अगला है हमारा जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हों तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? उसे सिंपल है ये, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक से अधिक वाक्य जुड़े हों साधारण। अगला है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया
वाक्य किसका उदाहरण है? तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। तो राइट आंसर है हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका? सरल वाक्य का। अगला है हमारा जिसका मुझे भय था वही हुआ वाक्य है। तो 11 का कौन सा है? मिश्रित वाक्य है। वही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये मिश्रित वाक्य हो गया। अगला है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो 12 का राइट आंसर है कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो वह जो लड़का वहाँ बैठा है उसे मैं जानता हूँ। आज बहुत ठंड है, क्या श्याम यहाँ से चला गया? फोर्थ है हमारा राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता था। यही राइट आंसर होगा। राइट आंसर है डी। अगला है हमारा यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। इस वाक्य की दृष्टि से उक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये? तो राइट आंसर है हमारा ये ए, संकेतार्थक है, संकेत कह रहे हैं। ठीक है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता तो परीक्षा में अच्छे से जरूर सफल होते। अगला है हमारा संदेहार्थक वाक्य बताना कौन सा है? तो संदेह, वह जहाँ रहे सुखी रहे, ये नहीं है। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। आज शाम को शायद वर्षा हो। तो ये संदेह वाक्य है। तो 14 का राइट आंसर होगा डी। अगला हमारा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है। इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सीधा दिख रहा है विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य जोड़ के बनाया गया होगा और बड़ा होगा। राइट आंसर होगा हमारा बी। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंधन है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। अगला है संयुक्त वाक्य का उदाहरण। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो राइट आंसर है हमारा डी। मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। अगला है हमारा जिसमें और वगैरह जोड़ दिया जाए वो सभी मिश्रित में आ जाते हैं। अगला है हमारा यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ये? तो राइट आंसर है हमारा सी, मिश्रित वाक्य है। ठीक है। यदि वगैरह जुड़ जाए तो जुड़ जाए। अच्छा, ये इसके वाक्य बता, ये कंप्लीट हो चुका है, बट इसके जो कॉमन वर्ण है वो याद करा देते हैं। कौन कौन से वर्ण है देखो चैप्टर में दिए हुए। जैसे देखो संयुक्त वाक्य होगा तो क्या लगेगा होगा उनमें क्या तथा लगा होगा, और वाक्य को और, तथा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए है, ये इनसे जोड़ दिया जाएगा। किंतु, परंतु, या, इसलिए, और मिश्रित वाक्य होगा तो के, ताकि, क्योंकि, जैसा, के, यद्यपि, तद्यपि, तो, यदि, तो, जब, तब, जो, ऐसे शब्द जोड़ दिए जाएंगे। तो आप ये 2 याद कर सकते हो। ठीक है, या एक के याद कर लो, उसी से 2 के दूसरे का तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, एक के याद होंगे तो के, ताकि, क्योंकि, जैसा, के, यद्यपि, तद्यपि, यदि, तो, जब, तब, जो, तो ये सभी मिश्रित वाक्य है। तो कैसी लगी क्लास? कमेंट करके बताएं। अगली क्लास है 5 वो कल डाल देंगे हम, तो आपको एक रिवीजन कर सकें तो सभी क्लास देख सकते हैं कम समय में। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी या टेलीग्राम ग्रुप से, तो मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।